हमारी ज़मीन और हमारे पैर ज़मीन पर बहुत मजबूती के साथ अड़े हुए हैं और इसके बारे में आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने जिस तरह से इस प्रोग्राम को शुरू करते वक्त जो पूरा इंट्रो दिया आपने, सुधांशु जी ने जिस तरह से अपना पूरा वचन जो अपना बयान दिया, और अभी हमारे आरएसएस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जिस तरह से बताया, मैं समझता हूं कि ये सरकार तो एक ऐसी सरकार है, पहली बार ऐसी सरकार आई है जो मुसलमानों की इतनी हितैषी है, जिसको मुसलमानों की बड़ी चिंता है और मुसलमानों ही के लिए सिर्फ काम कर रही है। ये ऐसी सरकार इससे पहले न आई थी और न शायद इसके बाद आएगी। मुसलमान इतना प्यारा है हमारे मोदी जी को कि उन्होंने 11 वर्षों में ये इंश्योर कर दिया कि पार्लियामेंट में एक भी मुस्लिम इलेक्ट होके ना आए। उनकी पार्टी से एक मुस्लिम को टिकट नहीं देती भारतीय जनता पार्टी। असेंबलीज में पूरे देश में कम से कम 17-18 असेंबलीज हैं स्टेट्स की, जहां पर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, मुस्लिम एमएलए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की छोड़िए, दूसरी पार्टियों के भी एमएलए नहीं है। ये स्थिति बन गई है। ये डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, पार्लियामेंट और असेंबलीज। वहां पर कोई प्रतिनिधित्व आप देना नहीं चाहते। मुस्लिम मुक्त आपने सरकार बना दिया है। न आपके पास एक मुस्लिम एमपी है, न कि आपके एलाइज के पास एक मुस्लिम एमपी है। मिनिस्ट्री तो छोड़िए, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने बताया कि अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री भी है और उसके कोई मिनिस्टर भी हैं, रिजवी साहब। ये आपने इंफॉर्मेशन दिया है, इसकी आपके लिए शुक्रिया आपका अदा करते हैं। ये स्थिति मुसलमानों की जो है, जिस तरह से बयान किया गया, इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट, ये सारे परसेंट जो है ये कागजी परसेंटेज है। जमीन पे हकीकत कुछ और है। तो मुझे बताइए, नहीं, मुझे फिर बताइए अनवर पाशा जी, आरजेडी के मुखिया आप बन सकते हैं क्या? आप तो मुसलमान हैं, आपकी पार्टी बनाती होगी आपको मुखिया, मुख्यमंत्री बन सकते हैं आप? आरजेडी के मुखिया, मुख्यमंत्री के दावेदार? बिल्कुल बन सकते हैं। अच्छा, कब हैं? नाविका जी हमारी नुमाइंदगी है पार्टी में और हम बन सकते हैं। अच्छा, इसकी संभावनाएं रहती हैं हमेशा। वाह, सुधांशु त्रिवेदी जी, अनवर पाशा, तेजस्वी यादव नहीं, अनवर पाशा जी अगले कैंडिडेट हैं मुख्यमंत्री के। सुधांशु जी जवाब दे दीजिए। एमएलए तक इलेक्ट नहीं होगा। नहीं, देखिए अनवर पाशा जी ने अभी मुसलमानों के संभावनाएं भी रहेंगी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, प्रतिनिधित्व तो खत्म कर, आप तो मुसलमानों के बड़े भारी खिदमतगार हैं ना, तो 545 सीटों में लोकसभा में आपको 20% के हिसाब से 110 मुस्लिम कैंडिडेट जिनको टिकट दिया, और कृपया सूची हमें दे दीजिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दीजिए। बिहार में 40 सीटें थी तो 10 मुसलमान लड़ाने चाहिए थे। जरा आरजेडी के 10 मुस्लिम प्रत्याशियों की सूची बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें थी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने मिलकर 20 मुसलमान दिए क्या? जरा बता दीजिए। दूसरा सबसे बड़ा राज्य आज उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है। इंडी गठबंधन ने 0, मुझे एक मुसलमान को लोकसभा का टिकट नहीं दिया, एक का टिकट नहीं दिया, एक का। और आके देखिए क्या भाषण देते हैं। और जहां तक माइनॉरिटी की बात है, मैं देश को कहना चाहता हूं, इस माइनॉरिटी खेल के साथ कैसा गोरख धंधा किया गया। कश्मीर के लिए ओपनली कहा जाता था इट इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, और मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में माइनॉरिटी का स्टेटस मुस्लिमों के पास। कश्मीर वैली में 97% मुसलमान, मगर 97% इज माइनॉरिटी और 3% हिंदू इज मेजॉरिटी। अब आप सुनिए साहब, धुबरी असम में 90% मुसलमान उस लोकसभा में, 90% इज माइनॉरिटी, 10% इज मेजॉरिटी। मल्लापुरम केरल में 70% मुसलमान, 70% इज माइनॉरिटी, 30% इज मेजॉरिटी। वायनाड जहां से राहुल गांधी जी सांसद थे, अब प्रियंका गांधी है, 60% मुसलमान, 60% इज माइनॉरिटी एंड 40% इज मेजॉरिटी। अनवर पाशा साहब, जो आप लोगों ने किया, अब हकीकत जानते क्या हो गई है? अब पब्लिक जागरूक हो गई है, वो पढ़ी लिखी हो गई है, और मुसलमानों में भी अब जागरूकता आ गई है। मैं पूछना चाहता हूं, पसमानदा मुसलमानों में से कितने मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम हाफिज बारी बनाए? कृपया बताइएगा, मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी हाफिज में कितने गद्दी, घोसी, जुलाहा, अंसारा, बेहना, मिरासी हैं? हम बताते हैं, हमने केवल 2024 में 81 महामंडलेश्वर शेड्यूल कास्ट से बने,
हमारे एक नहीं अनेक हैं। लोकसभा में हमारी साध्वी निरंजन ज्योति महामंडलेश्वर भी थी, मंत्री भी थी। आइए राज्यसभा में बाल योगी उमेश नाथ वाल्मीकि जाति से हैं और वो मठाधीश भी हैं। जरा कृपया मुझे बता दीजिए आपने अपने मुस्लिम भाइयों को कितना दिया है, तो साफ समझ में आ जाएगा। हकीकत यह है कि मुसलमानों के अंदर अभी भी एक तबका है जो मुस्लिम वोट बैंक का होल मैं जवाब देना चाहता हूं बिल्कुल बन के वो अपने गरीब मुसलमानों की तिजारत करना चाहता। बिल्कुल। और सिखों को ये माइनॉरिटी नहीं मानते, जैनों को ये माइनॉरिटी नहीं मानते, सिर्फ मुसलमानों को। फैज खान भाई आ रही हूं आपके पास, पर अनवर पाशा आपका काउंटर। हमें दीजिए मौका। नाविका जी जो गलत बयानी की है सुधांशु जी ने दे दिया ना मौका। सर आप ही को कह रही हूं, बोलिए काउंटर। गलत बयानी की है, मैं उनको आंकड़े बता रहा हूं। मैं उनको आंकड़े बता रहा हूं। जो शंकराचार्य हैं उनमें कितने दलित हैं? दलित प्रेसिडेंट को आप मंदिर में नहीं घुसने देते, गंगा जल से साफ करते हैं। आदिवासी प्रेसिडेंट को आप जब उद्घाटन करते हैं नए पार्लियामेंट का तो उसमें घुसने नहीं देते क्योंकि अपवित्र हो जाएगा। यह है आपकी मानसिकता। मुसलमानों की तो छोड़िए, आप दलितों और आदिवासियों को जिस तरह से ट्रीट करते हैं, आप राष्ट्रपति जी को इसमें मत घसीटिए। आप पहले, आपकी पार्टी, आपकी अलायंस पहले ही बहुत कुछ कह चुकी है। मुझे लगता है इस डिबेट में राष्ट्रपति को घसीटने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ा लिखा है वो आलिम है, वो इमाम बनेगा। आपकी तरह नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही बनेगा शंकराचार्य, ब्राह्मण ही बनेगा मठाधीश, ब्राह्मण ही बनेगा पुजारी। चलिए जामा मस्जिद के कितने इमाम हुए बताइए? दलितों के पास जामा मस्जिद का शाही इमाम तो वंशानुगत बनता है, के पास कोई अधिकार नहीं होगा। 14वीं पीढ़ी है। बोलिए ना, सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है। बताइए इमाम कितने बने हैं? बताइए कितना इमाम बना है? उन्हीं के बेटे के बेटे का बेटा का बेटा। हमारे यहां कोई नहीं बनता महामंडलेश्वर, मठाधीश, पुजारी और वहां से लेके शंकराचार्य बेटे का बेटा नहीं, गुरु का शिष्य बनता। बताओ भाई, जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है। बताइए ना इमाम का आपने नाम लिया, बोलिए। अरे ये सैयद बुखारी के पिताजी इमाम थे, उनके पिताजी इमाम थे, उनके पिताजी इमाम थे, उनके अब्बा जान इमाम थे। किसके रिश्तेदार हैं? किसके रिश्तेदार हैं? योगी जी के तो पिताजी नहीं थे मठाधीश, उन्होंने गुरु और शिष्य के रूप में लिया है। किसके रिश्तेदार हैं भाई? मैंने सिर्फ इतना पूछा था। मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी में बोलने के बजाय गिना देते ना कितने हैं। उनसे क्या रिश्ता था उनका, ये भी बताइए आप। नहीं, लेकिन अनवर पाशा मुद्दे को घुमा रहे हैं। फैसला भाई ये मुद्दे को क्यों घुमा रहे हैं? ये 3 तलाक पर जवाब क्यों नहीं देते? ये क्यों नहीं मानते कि अगर हज पर जाना हो तो पहले महिलाओं को हमेशा भाई या पिता के साथ जाना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है, उनका सशक्तिकरण हुआ है। ये शाहबानो केस का उल्टा करने वाले ये आज मुसलमानों के इतने हिमायती हो गए। शाहबानो मुसलमान नहीं थी क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। आदरणीय नाविका जी, देखिए ये शाहबानों वाला मामला हो या हज में महिलाओं को गैर महरम मतलब बिना महरम के साथ जाने का अधिकार है, वो अकेली अब जा सकती हैं, या फिर आज का कोटा बढ़ाया जाना हो, ये सब मोदी सरकार ने किया है और इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। मैं आंखों देखी बात करूंगा क्योंकि यहां पर मुसलमानों की बात हो रही है, क्योंकि ओवैसी जी ने यह कहा है कि मुसलमान 2ym दर्जे का नागरिक हो गया, बहुत असुरक्षित हो गया है, उन्हें भगाया जा रहा है। मैं विशुद्ध आंखों देखी आस्था की बात करूंगा और सुधांशु भैया भी उस समय गवाह थे मेरे साथ। मैं एक शो में बैठा था, वहां पर अजमेर दरगाह के जो दीवान साहब हैं, जो कि डायरेक्ट वंशज है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के, वहां पर MIM के प्रवक्ता उनका अपमान कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अजमेर दरगाह में हर साल चादर भेजते हैं। मैं भी मुसलमान हूं, मैं दरगाह वाला मुसलमान हूं, मैं दरगाह पे फूल चादर वाला मुसलमान हूं, मैं सलातो सलाम पढ़ने वाला मुसलमान हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं सुधांशु भैया, मैं सऊदी अरब गया ना, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के जो लोग हैं उनकी कब्रों पर फूल चादर नहीं चढ़ा सकते, वहां उर्स पाक नहीं कर सकते। लेकिन आज भी 11 साल मोदी सरकार के हो गए हैं, हम अजमेर में हर साल धूमधाम से उर्स मनाते हैं। मुसलमान सऊदी अरब से ज्यादा सुरक्षित भारत में। और दूसरी बात बताऊं, सुविधाओं को लेकर आंखों देखी बात करूंगा,
मैं रायपुर से हूं, रायपुर छत्तीसगढ़। सत्य साई संस्थान है वहां पर, सत्य साई संजीवनी संस्थान। पाकिस्तान से वहां छोटे बच्चों को लेकर आया जाता है जिनके हृदय में छेद होता है, उनका इलाज वहां पर होता है। यदि इतना असुरक्षित है मुसलमानों के लिए भारत, तो रोहिंग्या और बांग्लादेश के लोग यहां क्यों आते हैं? पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे सत्य साई संस्थान में रायपुर में मेरे शहर में इलाज कराने आते हैं। और एक भी उदाहरण दे दीजिए कि भारत में असुरक्षित हूं यह बोलकर कोई मुसलमान भारत छोड़कर गया हो, जा ही नहीं सकता। मैं इतना कहना चाहूंगा। फैज खान ने बहुत सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए। ये देखिए, सवाल तो माननीय मंत्री जी अल्पसंख्यक विरोध मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू ने उठाए थे कि मुसलमान जो है वो पलायन नहीं कर रहा। अरे पलायन नहीं कर रहा, ये हमारी देशभक्ति का सबूत है कि हमारे गुजरात दंगों के बाद भी, मुरादाबाद के बाद भी और भागलपुर दंगे बाद भी, नेल्ली के दंगे के बाद भी, अल्लाह का नाशुक्रापना बोलते हैं। अल्लाह ने इतनी हरी भरी धरती दी, खाना दिया, और परसेंटेज 14.22% है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार। और नाविका जी ने बताया इतने परसेंट होने के बाद भी सारी योजनाओं में 30% से ज्यादा लाभ है। उसके बाद भी हम ये कह दें कि हमको यहां पर फायदा नहीं मिलता है, असुरक्षित है, तो इसको अल्लाह का नाशुक्रापन कहते हैं। और मैं आपको बताऊं, इतना ही नहीं, अरे आप लोगों ने कहा कि मॉब लिंचिंग होती है कश्मीर से, तो हिंदुओं को खाली ही कर दिया पूरा, केरल से लगभग खत्म कर दे रहे हो। फैज खान भाई जो कह रहे हैं इसमें गलत क्या कहा उन्होंने, आप फैक्ट चेक कर दीजिए। हाँ? गलत क्या कहा बताइए। अरे मुसलमानों की मादरे वतन है, ये माटी है हमारी, हमारे आबा व अजदाद की ये वतन है, ये बीजेपी का हिंदुस्तान नहीं है, ये हमारे बाप दादाओं अजदाद का है। इसलिए हमने जुल्म सहा भी और भागे भी नहीं, और यहीं बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, कोई जुल्म नहीं हुआ है। जुल्म यदि किया है तो विदेशी लुटेरों ने, और जिनके कारण पाकिस्तान बन गया। 712 मोहम्मद बिन कासिम, 1000 से 1025 महमूद गजनवी, 1191 1192 मोहम्मद गौरी, 1398 तैमूर लंग, 1526 बाबर, 1761 अहमद शाह अब्दाली। केवल हमला किया, हिंदुओं पर जुल्म किया, पाकिस्तान बनवा लिया, बांग्लादेश बनवा लिया। अभी तक कह रहे हैं मुसलमान असुरक्षित है। आपके ऊपर शोएब जमाई, बंधक किसे बनाया गया? आप तो मेरे चैनल पर बैठे हैं, जो कहना है कह रहे हैं। चाहूंगा कभी अखलाक पहलू इनके खानदानों से, इनके घर वालों से पूछकर देखा आपने? कभी अजय यादव की बात की आपने? के नाम पर पिछले कभी अजय यादव की बात की आपने? बंद है, बताइए। कभी कन्हैया की बात की आपने? कभी रामगोपाल मिश्रा की बात की आपने? मैं जवाब देता हूं, नाविका जी सुनिए, सुनिए, अरे भाई सुनिए ना, जवाब देता हूं मैं। अभी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुसलमान पिछड़े हो गए, मौका नहीं मिला। इस देश में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है वो केरला के अंदर है। सबसे ज्यादा संपन्न मुसलमान केरला में, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुसलमान केरला में। वो किस लिए? क्योंकि अपने बलबूते पर खड़े हुए और वहां पे मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं हुआ, तो केरला तो संपन्न हो गए। नहीं, तो केरला क्या किसी और देश में है क्या? स्कॉलरशिप केरला खत्म कर दी। केरला किसी और देश में है क्या? तो फिर यहाँ से क्या? और केरला में सिर्फ मुसलमान पढ़े लिखे नहीं है, हिंदू भी पढ़े लिखे हैं, क्रिश्चियन भी पढ़े लिखे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, खत्म कर दिए। नहीं, मौलाना आजाद फेलोशिप